नमस्कार, आमने सामने न्यूज के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं ज्योति। प्रभु यीशु मसीह के जी उठने के अवसर पर सारी दुनिया में उत्सव का माहौल है। प्रभु यीशु के मरने और उसके बाद जिंदा होने पर देखिए हमारी एक विशेष रिपोर्ट। क्रिसमस का पर्व हिंदुस्तान के अलावा पूरी दुनिया में मनाया जाता है। इस दिन प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ था, लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण दिन गुड फ्राइडे और ईस्टर है, उसे उतनी प्रसिद्धि नहीं मिली जितनी कि क्रिसमस को मिली है। गुड फ्राइडे को प्रभु यीशु को रोमी साम्राज्य ने गिरफ्तार करके क्रूस पर चढ़ा दिया था, जहां उसकी मौत के बाद उसको एक पत्थर की कब्र में दफना दिया गया था, क्योंकि प्रभु यीशु ने कहा था कि वो तीसरे दिन जिंदा हो जाएगा। इसलिए रोमी साम्राज्य ने कब्र के द्वार पर भारी पत्थर और पत्थर को मोटी चेन से बांध दिया था। साथ में सैनिकों का भारी पहरा भी बैठा दिया था। मगर रविवार सुबह सवेरे जब यीशु के शिष्य कब्र पर पहुंचे तो वहां का पत्थर हटा हुआ था तथा सैनिक गहरी नींद में सोए हुए थे। शिष्यों ने जब कब्र के अंदर जाकर देखा तो वहां यीशु नहीं थे। वो भागकर घर जाने लगे तो रास्ते में एक फरिश्ता मिला। उसने कहा, तुम जिंदों को मुर्दे में क्यों ढूंढ रही हो? यीशु की वाणी सच हुई और वो जिंदा हो गया। जिसे आज सारा संसार जानता है, उसमें आस्था रखता है। बेशक वो किसी भी धर्म को माने, प्रभु यीशु मसीह की सच्चाई को सब मानते हैं और उन्हें सम्मान के साथ अपने दिलों में जगह देते हैं। शिष्य, मानव को मानव समझ के प्रेम करो, यही इच्छा है मेरे पिता की। मेरे पिता ने ये जिम्मेदारी मुझे सौंपी, पर मैं तुमको सौंपता हूं। तुम लोग अपनी जिम्मेदारी को निभाकर पिता के राज्य का विस्तार करो। उधर मैनपुरी में ही एक पत्नी द्वारा पति को मारने का मामला प्रकाश में आया है। यहाँ पर एक पत्नी ने अपने पति को चाकू से तब तक गोदा जब तक उसके प्राण न निकल गए। बाद में बेरहम पत्नी ने पेट्रोल डालकर पति को आग के हवाले कर दिया। डालते हैं पूरे मामले पर एक नजर। घटना थाना औचा क्षेत्र के किचौरा गांव की है। यहाँ का रहने वाला शैलेंद्र अपनी पति नीलम के गलत चरित्र का विरोध करता था, जो आज उसके ऊपर कहर बनकर टूटा। शैलेंद्र की पत्नी नीलम ने पहले अपने पति के ऊपर खौलता हुआ तेल उड़ेल दिया। उसके बाद उसके शरीर पर 22 बार चाकू से प्रहार भी किया। जब उससे भी जी नहीं भरा तो हाथ बांधकर गले को रस्सी के फंदे से कस दिया और उसे रजाई में लपेटकर आग के हवाले कर दिया और वहां से फरार हो गई। घर में से तेज धुआं उड़ने के बाद पड़ोसियों को घटना की जानकारी हुई। जब तक पड़ोसी घर के अंदर पहुंचे तब तक शैलेंद्र की मौत हो चुकी थी। रोंगटे खड़े कर देने वाली इस घटना से इलाके के लोग सन्न हैं। शैलेंद्र के परिजन घटना में पत्नी के अलावा किसी अन्य व्यक्ति के भी शामिल होने की आशंका जता रहे हैं, लेकिन रिपोर्ट केवल मृतक की पत्नी के नाम ही दर्ज कराई है, जबकि पुलिस केवल पत्नी के द्वारा ही घटना को अंजाम देने का दावा कर रही है। हाँ, पहले उसे संभवतः कोई गर्म चीज डाल के, तेल वगैरह डाल के जलाया गया है। उसके बाद उसने चाकू से उसकी हत्या की गई है और उसके हाथ बंधे मिले हैं, गले में फंदा कसा हुआ मिला है। सर युवक को जिंदा जलाया गया इसका? नहीं, जिंदा संभवतः उसे पहले जलाया गया है शायद, और उसके बाद उसकी हत्या कर दी चाकू से और फिर उसके हाथ में बांध दी गई। ब्यूरो रिपोर्ट, आमने सामने न्यूज, मैनपुरी। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे लेकर कुछ और नई खबरें। पॉलिटिक्स, क्राइम, स्पोर्ट्स। अगर इन खबरों पर है आपकी बारीक नजर तो आपकी आवाज भी कर सकती है असर।
बढ़ाएं अपनी आवाज का दायरा, बने आमने सामने न्यूज का हिस्सा। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। आइए अब आपको सीधे लिए चलते हैं हमारे खास कार्यक्रम भविष्य दर्शन में, जहां श्री आचार्य ए.के. पांडे जी आपको बताएंगे आपका भविष्य। नमस्कार, भविष्य दर्शन में आप सभी लोग का स्वागत है। आइए जानते हैं आपके 12 राशियों का भविष्य फल। मेष राशि वाले जातक, रुके हुए कार्य बनने के आसार, नए कार्य बनेंगे, यात्रा से लाभ प्राप्त होगा, मित्रों से सहयोग होगा, पारिवारिक संबंध प्रगाढ़ होंगे, मित्रों से सहयोग होने के साथ साथ नए कार्य भी बनेंगे। यात्रा से बचे और कुछ दिनों तक नए कार्य की संभावनाओं के साथ लाभ प्राप्त करेंगे। शुभ रंग नीला, शुभ अंक 2। वृष राशि वाले जातक, पारिवारिक समस्याओं का समाधान होगा, नए कार्य बनेंगे, मित्रों और अधिकारियों से सहयोग प्राप्त होगा, यात्रा से लाभ प्राप्त होगा। शुभ रंग पीला, शुभ अंक 1। मिथुन राशि वाले जातकों के लिए यह समय बहुत ही शुभ है। अपने मानसिक तनाव से दूर रहें, हर कार्यों के लिए संचित तरीके से कार्य करें। आपके पास बहुत ही अच्छे शुभ अवसर प्राप्त होंगे, घर में मंगल कार्य होने की संभावनाएं हैं। शुभ रंग पीला, शुभ अंक 7। कर्क राशि वाले जातक, अधिकारी पक्ष से सहयोग प्राप्त होगा, मित्रों से भी सहयोग प्राप्त होने के आसार हैं। रुके हुए कार्य बनेंगे, परंतु घबराएं ना, मानसिक तनाव हो सकता है। यात्रा से भी लाभ है, सुदूर यात्रा के योग हैं। बच्चों के प्रति सचेत रहें, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, मंगल कार्य होंगे। शुभ रंग काला, शुभ अंक 11। सिंह राशि वाले जातक, क्रोध पर नियंत्रण रखें, अन्यथा अधिक से अधिक हानि कर सकते हैं। अपनों स्वजनों से मिलाप करने की संभावनाएं रखें, अपनों से मिलने से प्रेम परस्पर बढ़ेगा, अच्छे कार्य होने के आसार हैं। क्रोध से वंचित रहें, अन्यथा अधिक से अधिक हानि कर देंगे। शुभ रंग सफ़ेद, शुभ अंक 7। कन्या राशि वाले जातक, अपने मित्रों और अपने स्वजनों से मनमुटाव होने से मानसिक तनाव हो सकता है, परंतु आप घबराएं ना, कुछ समय बाद प्रेम परस्पर प्रगाढ़ हो जाएगा। नए कार्य बनेंगे, ऑफिस और मित्र संबंधित कार्यों में तनाव प्राप्त हो सकता है। लाभ की दृष्टिकोण से विशेष योग चल रहा है, प्रॉपर्टी का लाभ होगा, मित्रों से सहयोग प्राप्त होगा। शुभ अंक 3, शुभ रंग लाल। तुला राशि वाले जातक, आकस्मिक लाभ होने की संभावनाएं अधिक हैं। काफ़ी समय से रुका हुआ कार्य होने की संभावनाएं हैं। नए कार्य बनेंगे, मित्रों का पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा, अधिकारी पक्ष से भी पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा। अपने मित्रों के साथ कहीं सुदूर यात्रा के भी योग बन रहे हैं। घर में मांगलिक कार्य होंगे। शुभ अंक 8, शुभ रंग लाल। वृश्चिक राशि वाले जातक, स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहें, पेट संबंधित विकार होने की संभावनाएं अधिक हैं। यात्रा से बचें, मांगलिक कार्यों में सहयोग देने की आवश्यकता है। पूजा पाठ में ध्यान दें, नए कार्य बनेंगे, मानसिक तनाव से दूर रहें, मित्रों से लाभ एवं सहयोग पाने की कोशिश में कहीं व्यय न कर लें, इसलिए पूजा पाठ पे विशेष ध्यान दें। शुभ रंग नीला, शुभ अंक 3। धनु राशि वाले जातक, अपने मित्रों और अपने स्वजनों से अकस्मात हृदय को कष्ट पहुंचाने वाली बातों से कष्ट प्राप्त हो सकता है, परंतु आप इतने सामंजस्य के साथ अपने धैर्य को बनाए रखे हैं और बनाए रखिए, इससे भी आपको लाभ प्राप्त होगा। शिक्षा के प्रति ध्यान देने की आवश्यकता है। मन में उतार चढ़ाव हो सकता है, लेकिन घबराएं ना, सारे कार्य अच्छे होंगे। शुभ अंक 9, शुभ रंग लाल। मकर राशि वाले जातक, घर में मांगलिक कार्य होंगे, स्वजनों और मित्रजनों का आना जाना लगा रहेगा। कुछ खो जाने से मानसिक तनाव हो सकता है, पर घबराएं ना, अकस्मात संतुष्टि और लाभ प्राप्त होगा। यात्रा से बचे, वाहन से कष्ट हो सकता है,
शुभ अंक 5, शुभ रंग सफेद। कुंभ राशि वाले जातक, नए कार्य हैं आपके पास, नए मित्र, नए सहयोगी और नए अवसर प्राप्त होंगे। कुछ नया करने के लिए आप सोच रहे हैं, लेकिन इस सप्ताह में वो प्रोग्राम आपका रुक जाएगा। नए कार्य बनेंगे, लेकिन कुछ दिनों के बाद चोट लगने की संभावनाएं हैं। मानसिक आघात प्राप्त होगा आपको। मानसिक आघात की वजह से व्यय और कष्ट दोनों मिलना संभव। शुभ अंक 2, शुभ रंग नीला। मीन राशि वाले जातक, आपकी जिंदगी में खुशियों का दौर शुरू हो चुका है। नए नए अवसर प्राप्त और नए नए मित्रों से अधिक खुशियां मिलेंगी। शुभ अंक 1, शुभ रंग पीला। यह था आपका साप्ताहिक भविष्य फल। अगले सप्ताह फिर मिलेंगे। महादेव। तो यह थे आचार्य के पांडे जी, जो अब तक आपके भविष्य पर प्रकाश डाल रहे थे। अब मुझे यानी ज्योति को दीजिए इजाजत। नमस्कार।